नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार। आज की जो टॉपिक है किंगडम मोनेरा के जो जनरल कैरेक्टर हैं, यानी कि हम लोग इसके पहले जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ करके समझ लिया है। अब उसके बाद पहला किंगडम मोनेरा जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में आज बात होगी जनरल कैरेक्टर ऑफ किंगडम मोनेरा, यानी मोनेरा को लेकर के। जैसा कि ये हम समझ पा रहे हैं, किंगडम मोनेरा क्लास 11th के लिए तो हेल्पफुल है ही है, इसके साथ साथ जो है ये बिहार बीपीएससी और जो नॉर्मली जो अभी कल सीटेट का एग्ज़ाम, तो उसमें भी साइंस के क्वेश्चन मिलते रहते हैं, क्योंकि ये जो मोनेरा है बिल्कुल माइक्रोब्स यानी प्रोकैरियोटिक जीवों की चर्चा है। तो सीटेट में यानी क्लास 8 तक के बच्चों के लिए प्रोकैरियोटिक तो साइंस के सिलेबस में होता ही है, तो उसको हम लोग समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले ये बात समझ लें कि जो किंगडम मोनेरा, मोनेरा का मतलब क्या होता है। तो मोनेरा का जो सेंस है, उसका सेंस है सिंगल सेल, ठीक है ना। मतलब सिंगल सेल्ड का मतलब एकल कोशिका वाले जीव, मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, केवल एक कोशिका होती है और उस एक कोशिका में ही सारी बायोटिक एक्टिविटी होती है उसमें, ठीक है। अब दूसरी ये बात है कि जो मोनेरा किंगडम है, इसमें सिंगल सेल तो हैं, बट ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हैं। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब ये हो गया कि इसकी कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, अर्थात जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या प्लाज्मिड या उसको आप गुणसूत्र कह लें, वो सब किस में होता है, न्यूक्लियोइड में होता है, यानी केंद्र काभ में होता है। यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें अगर हम ये बात करते हैं कि किंगडम मोनेरा में कौन कौन से जीव आते हैं, तो किंगडम मोनेरा की कौन कौन से जीव की बात करते हैं। सबसे पहला नाम तो आएगा भाई बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया हो सकता है, यू बैक्टीरिया हो सकता है, और जो कुछ साइनो बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिसमें साइनो बैक्टीरिया जिसके अंतर्गत ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं, मतलब नीली हरी शैवालें आती हैं, वो सब इसी में पाए जाते हैं। और एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने भी बताएंगे, एक है माइकोप्लाज्मा, जिसमें यानी किंगडम मोनेरा का ऐसा जीव है जिसके पास सेलवाल नहीं होती है, बाकी अन्य जितने भी मोनेरा जगत के जीव हैं सब में सेलवाल पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो आइए बात को समझते हैं कि जनरल कैरेक्टर क्या है। तो सबसे समान लक्षण में सबसे पहली बात आती है हैबिटाट की। तो हैबिटाट का मतलब होता है भैया वासस्थान। वासस्थान का मतलब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपने लिखा कि ये सर्वव्यापी होते हैं, यानी ऑमनी प्रेजेंट होते हैं, एवरीवेयर मिलते हैं, मतलब सभी जगह पर पाए जाते हैं, चाहे वो टेम्परेचर रेगिस्तान का हो, मतलब बहुत 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक के भी स्थान पर मिलेंगे, बर्फ़ पर मिलेंगे, इंसानों के अंदर मिलेंगे, जानवरों के अंदर मिलेंगे, मिट्टी में मिलेंगे, वायुमंडल में मिलेंगे, मतलब ये सभी जगह पर मिलते हैं। चाहे वो समुद्र में मिलेंगे, साल्ट वाटर में अत्यधिक पीएच रहेगा वहाँ पर मिलेंगे, यानी एवरीवेयर सभी जगह पर ये बैक्टीरिया पाई जाती हैं, यानी मोनरेंस पाए जाते हैं। इसलिए इनको एक शब्द कहा जाए तो ये क्या होते हैं भैया, सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पे मिलते हैं। दूसरा आता है बॉडी स्ट्रक्चर, इनका कैसा है, शरीर संरचना कैसी होती है भाई। तो शरीर संरचना जो है इनकी अलग अलग होती है, यानी इनका शेप और साइज जो है अलग अलग होता है। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि इनकी जो शेप और साइज का मतलब जो बात करते हैं, तो वो 1 से 5 माइक्रोन के बीच में होते हैं। कोई 1 माइक्रोन का है, कोई 2 का है, कोई 3 का, कोई 2.5 का, कोई 4.5 का, मतलब 1 से 5 के बीच में ही ये मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो शेप साइज में कोई गोलाकार है, कोई छड़ के आकार का है, कोई स्पाइरला है, कोई कामा शेप है, तो किस मतलब ये सारी बातें इसमें। अब जैसे फ्लैजला को बेस मान लें, फ्लैजला, तो यानी कि जितने भी मोनेरंस हैं, मोनेरा जगत के जीव, उसमें कुछ जीवों में तो फ्लैजला होता है, कुछ में नहीं होता है। अब जिसमें फ्लैजला पाया जाता है उसको कहते हैं ट्राइकस, जिसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता उसको एट्राइकस कहते हैं। तो हम लोग ट्राइकस के आधार पर भी आने वाले वीडियो में या टॉपिक में
लेक्चर में बात करेंगे कि एट्राइकस और ट्राइकस बैक्टीरिया क्या होती हैं। तो तीसरा हैबिटाट देखें तो सिम्बायोसिस पे आता है। सिम्बायोसिस का मतलब हो गया भाई सहजीवन। सहजीवन का मतलब ये क्या होता है कि साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहें, जो दूसरा बनाकर खा रहा है तो उसी को ये भी यूज कर लें। तो मतलब ये चीज़ें सिम्बायोसिस दर्शाती हैं, और इनका जो सिम्बायोसिस है वो बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल का मतलब एक दूसरे को दोनों लाभ पहुंचाते हैं, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। तो आइए देखते हैं सिम्बायोसिस में ये सहजीवी के रूप में रह सकते हैं, जैसे राइजोबियम और ई कोलाई। तो राइजोबियम जो है आपके प्लांट के लिए है, और ई कोलाई जो है आपके शरीर में इंटेस्टाइन के अंदर भी मिलता है। ठीक है, जो हम लोग भोजन को पचाकर खाते हैं वहीं से ये अपना भोजन बना लेता है। और ये हमारे लिए फायदे हेल्पफुल कैसे है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो भोजन हम खाए, भोजन लिए, वो हमारे आंतों तक पहुंचा, तो उसी भोजन को ये ग्रहण कर लिया, तो हमसे तो इसको लाभ हो गया। लेकिन इससे हमको क्या लाभ है, ये हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल है, मतलब पाचन क्रिया में सहायता करता है। इसलिए बोला गया कि सहजीवी जीवन भी व्यतीत करते हैं। अगला कैरेक्टर है या अगला लक्षण जो है न्यूट्रिशन है, पोषण। तो पोषण में ये जो है स्वपोषी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। मतलब स्वपोषी का मतलब कुछ ऐसी बैक्टीरिया हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस से बनाएं, चाहे वो कीमोसिंथेसिस से बनाएं, मतलब केमिकल का उपयोग करके, या सनलाइट का उपयोग करके बना लें। अगर सनलाइट का उपयोग करके बना रही हैं तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हो गया। अगर वो केमिकल का यूज करके बना रहे हैं अपना भोजन तो कीमोसिंथेसिस हो गया। अर्थात ये स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स और परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स दोनों होते हैं। अगला कैरेक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि रिप्रोडक्शन को लेकर के जनन। तो देखिए जनन इनमें वेजिटेटिव यानी कायिक जनन, और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, ये दोनों तो पाया जाता है, मतलब पूर्णतया मिलता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूर्ण अभाव होता है। यानी कि किंगडम मोनेरा के जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। ये काफी अच्छी बात आपके सामने निकल करके आई। उसके बाद और कुछ अन्य कैरेक्टर मैंने लिखा है। तो इनमें जो है झिल्ली युक्त कोशिकांग, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ये सब सेल आर्गन नहीं पाए जाते हैं। क्या होते हैं भैया, एब्सेंट होते हैं, मतलब नहीं पाए जाते हैं। इनके स्थान पर कोई दूसरा आर्गन होता जरूर है, लेकिन जिसके ऊपर झिल्ली लगी हो, झिल्ली का मतलब सिंगल मेम्ब्रेन वाले हों, डबल मेम्ब्रेन वाले हों, विदाउट मेम्ब्रेनस हों। विदाउट मेम्ब्रेनस में तो राइबोसोम मिलेगा, ठीक है, मतलब एक सेल आर्गन राइबोसोम मिलेगा। और इनमें सेंट्रियोल भी नहीं पाया जाता, इनमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है। मतलब बहुत सारे ऐसे जो यूकैरियोटिक के कैरेक्टर हैं वो कुछ समथिंग प्रोकैरियोट में नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो यू और प्रो में दोनों में पाए जाते हैं। तो अभी तो हम जो नहीं मिलते हैं उनको देख रहे हैं। अगला माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, जैसे मैंने अभी बताया था, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी में सेल वॉल पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका मतलब माइकोप्लाज्मा जो एक प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने साइज को, अपने शेप को बदल सकता है, छोटा बड़ा कर सकता है, इसलिए इसको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, तो माइकोप्लाज्मा। क्या माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती है, जी नहीं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला कैरेक्टर है, इनमें 70 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब इसमें आपके ध्यान में आएगा 70 यस। यस का मतलब क्या होता है भाई, यस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट या अवसादन गुणांक कहते हैं इसको, ठीक है ना। यस का मतलब स्वेड, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, अवसादन गुणांक। तो जहां तक मेरे समझ में है तो आपको ये इतनी सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोग किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के सारे कैरेक्टर को पढ़ेंगे। बैक्टीरिया क्या होती है, कैसे आकार हैं, फ्लैजला है कि नहीं, एपिसोम क्या होता है, एपिसोम यानी प्लाज्मिड, आरएस फैक्टर, आर फैक्टर, आर प्लस फैक्टर, आर माइनस फैक्टर, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले वीडियो में समझने वाले हैं।
तो यहाँ तक आज आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।